धन्यवाद धन्यवाद। हम सब लोग आशीष चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीष हमें पे। हम सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा हम पर हो। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की दया अनुग्रह हमेशा हम पर बना रहे। हालेलुया। और ये चाहत अच्छी भी है, और परमेश्वर भी चाहता है कि मैं अपने चुने हुए बच्चों को आशीष दूं, बुद्धि दूं, ज्ञान दूं, समझ दूं, ताकि वो सही रास्ते पर चलें, ताकि वो आशीष पाएं, ताकि वो फल पाएं। और इसीलिए उसने कहा यूहन्ना 15:16, क्योंकि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और सिर्फ चुना ही नहीं है, ताकि तुम्हें चुनकर नियुक्त किया है, ताकि तुम फल लाओ। इसलिए नहीं चुना आपको चुना है ताकि आप फल लाएं और फलवंत हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो आधार है, आज का जो विषय है, वो इसी पर बेस करता हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके जहन में शायद ना हो और हो भी सकती है। इसलिए हालेलुया, बहुत जरूरी है कि हम इस विषय को समझें। आज जो ये विषय है, आपका आशीष आपके श्राप का कारण भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहेंगे कि जो आशीष है, आशीष से श्राप कैसे मिल सकता है? हालेलुया, बिल्कुल सही। जब परमेश्वर आशीष देता है तो हमें श्राप नहीं देता है। लेकिन अगर हम उस आशीष की कदर ना करें, अगर हम उस आशीष की कीमत को ना समझें, तो परमेश्वर हमसे दूर होता है और शैतान हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। आज हम इस पे बात करेंगे, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप अंत तक जुड़े रहिए, परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। आज मैं आपको वो वचन बताऊंगा, उन गहरी बातों की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा जो हो सकता है आपके मन में ये बातें ना आई हो, आपने ना सुनी हो। मैं चाहता हूं ये चीजें आप सुनिए। हालेलुया। ये मैं चाहता हूं कि इन वचनों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ताकि हमारे जीवन में जो आशीष है, वो हमारे जीवन में वो आशीष जो है, जो परमेश्वर ने दिया है यीशु मसीह के द्वारा, वो हमारे जीवन में बना रहे, और हम उस आशीष की स्थिरता के साथ, अनुग्रह की स्थिरता के संग अपने जीवन को बिताएं और आशीष पाएं। हालेलुया। यहां पर मैं पुराने नियम से एक कहानी को लेना चाहता हूं। आज कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि कहानी समझाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर के मन को आपको बताऊं। आज इसके द्वारा, आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो प्रचार मैं आपको करने वाला हूं, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। आज जो प्रचार मैं आपको करने वाला हूं, उसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप जानेंगे परमेश्वर की योजना के बारे में जानेंगे, परमेश्वर की दया के बारे में जानेंगे, और परमेश्वर के क्रोध के बारे में भी जानेंगे आप। यस। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इन वचनों को सुनिए, आप ध्यान से इन वचनों को समझिए। हालेलुया। इसलिए मुझे कुछ वचन पढ़ने पड़ेंगे, और अच्छी तरीके से आप, जब मैं पढ़ूंगा तो आप उसको समझेंगे। अगर आपके पास बाइबल इस समय है, आप घर में बैठे हैं, तो प्लीज मेरे साथ जब मैं वचन पढ़ूंगा, जब मैं आपको वचन बताऊंगा, तो आप उन वचनों को समझने के लिए उनको लिख लीजिएगा, एक नोट पे लिख लीजिएगा जो वचन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे संग आप पढ़ भी सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपको उन्नति देगा, ताकि परमेश्वर आपको आशीष देगा, ताकि आपको परमेश्वर उस गहराई में लेके जाना चाहेगा। मैं आपको चाहता हूं, मैं आज उस वचनों की गहराई में आपको लेके जाऊं, ताकि आपके दिल में ये बातें उतर जाएं, आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम उतर जाए, आपके दिल में परमेश्वर की चेतावनी उतर जाए, आपके दिल में परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर कैसे काम करता है, ये आपके जीवन में उतर जाए। आप ये जान लें कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है। अगर हम ये समझ गए कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, मेरे भाई मेरी बहन, तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें संदेह में लाती हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत से क्वेश्चन मार्क जो हमारे जीवन में आते हैं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को नहीं समझते हैं, हम परमेश्वर की दया को नहीं समझते हैं, हम परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं समझते हैं, हम परमेश्वर की डांट को, ताड़ना को, प्रेम को नहीं समझते हैं। हालेलुया। लेकिन हम सब अपने लिए, अपने ही बारे में सोचते हैं, हम सब अपनी वातावरण, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया के बारे में ही हम मस्त रहना चाहते हैं और उसके बारे में सोचना चाहते हैं। तो यहां पर एक शख्स है यरोबाम, जो कि सुलेमान का कर्मचारी था। एक ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। छोटा सा कर्मचारी था, छोटा सा, सुलेमान का छोटा सा एक कर्मचारी था, बलशाली था। हालेलुया। और जब सुलेमान ने परमेश्वर के विरोध में काम किया, आप लोग कईयों को यह नहीं पता होगा कि सुलेमान ने विरुद्ध में काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। विरुद्ध में गया,
परमेश्वर के मन के मुताबिक नहीं किया। अंतिम समय में सुलेमान ने परमेश्वर के मन के मुताबिक काम नहीं किया। उसने 700 रानियों से विवाह किया, और 700 रानियों से विवाह सुलेमान ने इसलिए किया ताकि जितने भी राजा थे आसपास के, जितने भी छोटे बड़े राज्य थे, उनकी बेटियों से शादी कर लिया। उसके मन में क्या था कि मैं सबकी बेटियों से शादी कर लूंगा तो सबकी जो बेटियां हैं वो मेरी रानी हो जाएंगी, तो कोई मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा, कोई मुझ पर, मेरे राज्य पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, और मैं शांति के संग जिंदगी बिताऊंगा। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, शैतान ने काम किया, और जो 700 रानियां थीं वो अपने अपने देवताओं के पास उसको लेके गई, और वो गया और पीछे हट गया, परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर के मन के मुताबिक उसने काम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में आप पढ़ेंगे, अगर आप पहला राजा पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, 11वां वचन पढ़ेंगे, 11वां अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको उसके पतन के बारे में, सुलेमान के पतन के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से पतन हुआ। और आपको यह जानकर भी हर्ष होगा कि परमेश्वर ने सुलेमान के पतन से पहले उसको चेतावनी दी थी। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और फरियाद की थी, जब प्रार्थना की थी परमेश्वर से, और जब परमेश्वर ने उस प्रार्थना का जवाब दिया था, उस जवाब में ही चेतावनी थी। अगर ध्यान से 10 और 11 अध्याय पढ़ेंगे आप, फर्स्ट किंग 10 और 11 अगर अध्याय आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब देते हुए उसे चेतावनी दी थी कि तुम्हें किस तरीके से रहना है, कि तुम्हें किस तरीके से चलना है। लेकिन वो नहीं चल पाया। यही प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है कि हम संसार में रहते हुए संसार को ना नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है कि हम संसार को ना करें। हालेलुया। हम समझते कि अरे भैया, अगर हमने संसार को ना कर दिया, अगर हमने अपने दोस्तों को ना कर दिया, अपनी बीवियों को ना कर दिया, अपने ससुराल वालों को ना कर दिया, अगर अपने राज्यों को ना कर दिया, अपनी प्रजा को ना कर दिया, तो हम कैसे जिंदगी जिएंगे? कैसे हमारा होगा? हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीवन को जीते हैं। एक समय आता है जब हम दूसरों को खुश करते हैं, हम प्रभु को खुश नहीं करते, और होता क्या है कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। यहां पर जब सुलेमान ने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, उसके मन की बातें नहीं की, तो परमेश्वर ने उसी के राज्य के एक यरोबाम सैनिक को, जो नाबाद का पुत्र था, सरायु उसकी मां थी, और उसी को उसको चुना। अब देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। दाऊद से उसने वादा किया था कि मैं तेरे राज्य को बना के रखूंगा। इसलिए यरोबाम को जब उसने चुना, एक अहिया नाम का नबी उससे मिला। किससे मिला? यरोबाम से। कई नबी हुए, हमें बाइबल में कुछ मेन नबियों के नाम याद हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर पुराने नियम को आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो परमेश्वर कई नबियों के द्वारा उसने बातें की हैं जिनको आपको नाम नहीं पता होंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी चुन सकता है, वो किसी के द्वारा भी बात कर सकता है, वो किसी को भी यूज कर सकता है। बस आप उसके लिए तैयार रहे। अगर आप उसके लिए तैयार है मेरे भाई, आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है। वो आपके द्वारा भविष्यवाणी कर सकता है, वो आपके द्वारा अपना काम कर सकता है, वो आपके द्वारा आत्माओं को बचा सकता है। लेकिन वो निर्भर है कि आप किस तरीके से परमेश्वर को देखते हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं। अगर आप पूरी तरीके से समर्पित करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई ऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है कि आपको पास्टर का ऑर्डिनेशन मिले, आपको एक संज्ञा मिले, कोई आपको संस्था आपको संज्ञा दे कि आप पास्टर बन गए हैं। नहीं मेरे भाई, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है ना, तो वो आपके द्वारा काम करेगा, और दुनिया देखेगी कि परमेश्वर इसके द्वारा कैसे काम कर रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी गवाही है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, और मैं ना बाइबल स्कूल में गया हूं, ना मैं कहीं गया हूं, लेकिन परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और परमेश्वर की दया और उसकी जो बुद्धि मुझे परमेश्वर ने दी है, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, कि परमेश्वर मुझे हर पल हर क्षण पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है, बुद्धि देता है, ताकि हम परमेश्वर को ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझे और उसके द्वारा हम आगे बढ़े। हालेलुया। यहां पर अहिया नाम का एक नबी यरोबाम से मिला रास्ते में,
यरोबाम जा रहा था और एक शॉल, एक चादर ओढ़ी हुई थी अहिय्या नबी ने एक चादर ओढ़ी थी। जैसे यरोबाम उससे मिला, परमेश्वर ने उसे भेजा, उसने उस चादर को निकाला, उस चादर के 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करके उसने यरोबाम से कहा कि परमेश्वर कहता है कि 10 गोत्र इसमें से चुन ले, तू इजराइल के 10 गोत्र चुन ले, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने 10 गोत्रों पर राजा चुना है। हालेलुया। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं ये वचन, ध्यान दीजिएगा। किसको चुना? एक कर्मचारी को, जो इस योग्य नहीं था, जो राजा बनने के योग्य नहीं था। उसने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं की कि मुझे राजा बनना है। मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, आप परमेश्वर के चरणों में हैं, आपको इच्छा, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या चाहिए। जो आपके लिए अच्छा होगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत तरीके से काम करेगा। यरोबाम ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे राजा बनना है, उसने कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने परमेश्वर की दृष्टि उस पर गई। बस प्रार्थना करिए कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर चली जाए, परमेश्वर की दया आप पर हो जाए। इसलिए उसने मूसा से कहा, जिस पर मेरा मन करेगा मैं दया करूंगा, जिस पर मेरा मन करेगा मैं तरस खाऊंगा। बस आप प्रार्थना करिए कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मैं हूं, मुझ पर तरस खा, मैं हूं। मैं सच कह रहा हूं, कब वो आप पर तरस खाए, कब वो आप पर दया करे, आप नहीं जानते। तैयार रहिए अपने आप को उसके लिए तैयार करिए कि कभी भी वो आप पर दया कर सकता है, कभी भी आप पर वो तरस खा सकता है। और जिस दिन उसने आप पर तरस खाया, जिस दिन आप पर उसने दया की, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपके द्वारा परमेश्वर इतिहास बनाएगा। यरोबाम के साथ ऐसा ही हुआ। यरोबाम को परमेश्वर ने चुन लिया, अब वो जा रहा है। देखिए, ध्यान से सुनिए, 11वां अध्याय 1 किंग 11:26, हालेलुया, 26, 29, 33, ये 3 वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। पहला राजा 11, 26, 29, 33, 1 किंग 11, 26, 29 एंड 33, ये 3 वचनों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर सरेदाह के एक एप्रेमी नबात के पुत्र यरोबाम ने, जो सुलेमान का एक कर्मचारी था और जिसकी माता का नाम सरूयाह था, जो विधवा थी, उसने भी राजा के से विद्रोह किया था। 29वां, और उस समय ऐसा हुआ कि जब यरोबाम यरूशलेम से बाहर जा रहा था, तो मार्ग में शिलोवासी अहिय्या नबी उससे मिलने आया। अहिय्या ने तो एक नई चादर ओढ़े था, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे और कोई नहीं था। तब अहिय्या ने अपनी नई चादर को फाड़कर उसके 12 टुकड़े किया। उसने यरोबाम से कहा, अपने लिए 10 टुकड़े चुन ले, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तुझे दे दूंगा। हालेलुया। लॉटरी लग गई, यरोबाम की लॉटरी लग गई। उसने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उसे 10 गोत्रों का राजा बना दिया। हेलो, हमारी भी लॉटरी कब लगी? जब परमेश्वर ने हमको चुना। हमारी लॉटरी कब लगी? जब हमें यीशु मसीह में परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाया और हमें आत्मा दी, नई आत्मा दी, हमारी आत्मा को नया किया, हमारे मन को नया किया, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर बांस का हृदय डाल दिया, हमारा मन नया किया, यीशु का मन हमें दिया और अपनी आत्मा हमें दी। हालेलुया। विश्वास करिए, हमारी लॉटरी लग गई है। आप नहीं जान रहे उसकी कीमत को, कि हमें मिला क्या है। हमें मिला क्या है? यीशु का अधिकार, अनंत काल का जीवन, वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा का है, वो हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि आप क्या हैं, आप नहीं जानते कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया है। परमेश्वर ने जो आपको दिया है ना मेरे भाई, जिस दिन आप समझ गए, जिस दिन आप समझ गए, जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, उस दिन आपकी सोच का तरीका बदल जाएगा, उस दिन आपके बैठने का, चलने का तरीका बदल जाएगा, उस दिन आपको संसार को देखने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। उस दिन आपकी प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा, उस दिन आपका मांगने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। आप मांगेंगे नहीं
उस दिन आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, उस दिन आप कहेंगे प्रभु तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे किस काम आऊं, कैसे काम आऊं। मैं 24 घंटे 7 दिन मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं, मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे राजा। बता बता मुझे, बता कि मैं तेरे लिए कैसे काम आऊं, मैं कैसे तेरे काम आ सकता हूं, मैं कैसे तेरे वचनों पे चलूं, मैं कैसे तेरी बात को लेकर दुनिया के पास जाऊं, कैसे, बता तो मुझे बता। और तब परमेश्वर अपना हाथ आप पर रखेगा, तब परमेश्वर अपनी बुद्धि आपको देगा, तब परमेश्वर अपनी शक्ति आपको देगा, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य को आपको देगा, और तब वो आपको लेके जाएगा, आपका हाथ पकड़ेगा और लेके जाएगा, आपको बताएगा आप उसके सहकर्मी हैं, आपके द्वारा इतिहास बनाएगा। हालेलुया। जैसे पौलुस के द्वारा इतिहास बनाया, मरियम के द्वारा इतिहास बनाई है, पतरस के द्वारा इतिहास बनाया, हालेलुया। इब्राहिम के द्वारा इतिहास बनाया, इब्राहिम छोड़ के आ गया, हालेलुया। उससे परमेश्वर ने कहा आओ इब्राहिम आ, अपना घर संसार छोड़कर आ, और इब्राहिम ने कहा परमेश्वर मैं समर्पित हूं, मैं हूं। जब भी आवाज आती थी परमेश्वर की, यहोवा की, इब्राहिम वो बोलता मैं यहां हूं प्रभु, मैं यहां हूं। वो तैयार था हमेशा। शमूएल को पुकारा परमेश्वर ने, मंदिर में वो लेटा हुआ है, 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा वो लेटा हुआ है, वो किसी को नहीं जानता है, और परमेश्वर ने उसे पुकारा, शमूएल। डर गया, कौन है, किसने मुझे पुकारा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, परमेश्वर की आवाज आप ऐसे नहीं सुन सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, तो अपने अंदर से आपको संसार को निकालना पड़ेगा। हर वो आवाज जो आपको खींचती है, निकालिए उसको, निकालिए। इसीलिए हन्ना ने उसको एपोद का कपड़ा पहनाया था। इसीलिए हन्ना ने 3 साल जब अपना दूध पिलाया तो उससे कहा कि मैं तेरी मां नहीं हूं, अल्काना तेरा पिता नहीं है, तेरी मां, तेरा पिता कौन है? यहोवा, जिसके पास मैं तुझे छोड़ने जा रही हूं। इसलिए जब परमेश्वर ने उसे कहा, वो एली के पास गया कि प्रभु कौन है ये? एली ने कहा तू जा, और 3 बार ऐसा हुआ, एली ने कहा जा, प्रभु तुझे बुला रहा है। आमीन। प्रभु तुझे बुला रहा है। सोचिए अगर आपको एक फोन आए, अगर आपको मैसेज आए और कोई कहे कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु लाइन पे रहे, हालेलुया, आप क्या करेंगे? आपका क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी सोच क्या होगी? आप कैसे जीवन, आप उस समय कैसे रिएक्ट करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर अहिल्या ने यरोबाम से कहा कि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है, और ये है चादर, इसके मैंने 12 टुकड़े किए हैं, इसमें से 10 गोत्र तेरे हैं, जिस पर तू राज्य करेगा, जिस पर तू राज्य करेगा। और यरोबाम को परमेश्वर ने बताया कि क्यों मैंने सुलेमान को छोड़ दिया है, क्यों सुलेमान को मैंने रिजेक्ट किया है, त्याग दिया है, क्यों? इसका 33वां पढ़ेंगे। उन्होंने तो मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तारोत और मोआबियों के देवता कामोश, अम्मोनियों के देवता मिल्कोम की उपासना की, और जो कुछ मेरी दृष्टि में ठीक है वे उसके अनुसार अर्थात मेरे मार्ग में नहीं चले। यानी कि यरोबाम को राज्य देने से पहले उसको बताया कि मैंने क्यों सुलेमान को त्यागा है, उन्होंने क्या क्या किया है। इसका मतलब यरोबाम, ये तेरे लिए चेतावनी है कि तुझे भी ये काम नहीं करने हैं। आमीन। ये तो चेतावनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हुआ क्या? जब वो राजा बना, जब यरोबाम राजा बना, जब वो राज्य की गद्दी पर बैठा, जब वो सिंहासन पर बैठा, जब उसने देखा कि उसके सामने वो लोग, वो उसके कर्मचारी, वो दोस्त जब उसके सामने सलाम कर रहे हैं, वो लोग जो उसको इज्जत दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, घमंड आ गया उसके अंदर, घमंड आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या करने लगा? उसने कहा कि अगर इजराइल, अगर यहां के लोग, मेरी प्रजा के लोग, रहूबियाम जो उस समय सुलेमान का बेटा था, वो रहूबियाम जो था वो यहूदा का राजा था, रहूबियाम राजा था यहूदा का। उसने सोचा अगर यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है सुलेमान का, अगर यहां से लोग यरूशलेम जाएंगे परमेश्वर को पूजने के लिए, तो हो सकता है रहूबियाम के प्रभाव में आकर वो आहिस्ता आहिस्ता रहूबियाम के हो जाएं और मुझे छोड़ दें। हालेलुया। आपको पता है इन जितने भी राजा हुए हैं,
रहोबियाम, यहोयाकीम, आहाब, आसा, अगर आप कई राजाओं को के नाम आप सुनेंगे, जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध क्यों काम किया? क्यों काम किया पता है? क्योंकि परमेश्वर कहता था मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। उन राजाओं ने परमेश्वर को खुश नहीं किया। वो राजा प्रजा के अनुसार चले, प्रजा के अनुसार। उस समय बाल देवता, अशेरा, ये जो देवता थे ना, ये जो देवता, ये कामुकता के देवता थे, सेक्स के देवता थे ये लोग। हालेलुया। तो इनको जो लोग थे, उनको मनाही नहीं थी सेक्स की, यानी कि वो उन देवताओं को पूज रहे थे जो सेक्स के देवता थे। अशेरा, बाल देवता, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो लोग वहां जाने लगे। और परमेश्वर जो कहता है पवित्रता, वो कहता है पवित्र बनो। आज भी कहता है पवित्र बनो। जब वो आपको चुनता है वो कहता है पवित्र बनो। संसार से नाता जोड़ो, गलत चीजों से नाता जोड़ो, गलत चीजों को। यीशु मसीह ने यही तो उपदेश दिया। अगर तुम, मूसा के व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी औरत के संग गलत संबंध बनाते हो तो ये पाप है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर तुम किसी औरत को गलत निगाह से देखते भी हो तो भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखते भी हो, ऐसे देखना अलग बात है, लेकिन गलत निगाह से अगर किसी स्त्री को आप देख रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, यानी कि आप व्यभिचार कर रहे हैं। तो इसलिए यीशु को पाना आसान है, लेकिन यीशु मसीह में रहना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल भी नहीं है अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। अगर परमेश्वर की आशीष, अगर परमेश्वर का प्रेम, मैं आपको सच बताऊं, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके मन में है ना मेरे भाई, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को मानना मुश्किल नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, जिस दिन आप उससे प्रेम करने लगेंगे, इसलिए प्रार्थना करिए। और इसीलिए बाइबल कहती है वो प्रेम है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:16 क्या कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर प्रेम आपके अंदर है तो परमेश्वर आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को अगर आपने अंदर बसा लिया, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो क्या कहता है? बाइबल क्या कहती है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो वो परमेश्वर का प्रेम लेकर आता है। वो आपको परमेश्वर के प्रेम से भर देता है। क्यों भर देता है? परमेश्वर के प्रेम से आपको इसलिए भर देता है ताकि परमेश्वर का प्रेम ही आपसे हर काम करवाता है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान लेते हैं ना मेरे भाई, कि परमेश्वर इतना दयालु है। हम एक पापी थे, हमने कितने गलत काम किए, हमने कितने घिनौने काम किए, और कितनी आसानी से उसने हमें दलदल की सत्यानाश के गड्ढे में से निकालकर, भजन संहिता 40:2 क्या कहता है कि हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकालकर, दलदल की कीचड़ में से निकालकर, आराम से, हमें पता भी नहीं, और उसने चट्टान पर स्थिर कर दिया। क्या कर दिया? चट्टान पर स्थिर कर दिया हमें। यह है उसका प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पापी थे तब उसने हमसे प्रेम किया, तभी उसने हमें माफ किया। जब हम पापी थे, वो जानता था, वो पाप से नफरत करता, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता परमेश्वर, लेकिन उसने हमारे लिए, जब उसने हमें चाहा, अपने बेटे से कहा नहीं। जब गतसमनी में परमेश्वर ने जब गतसमनी के समय यीशु मसीह ने प्रार्थना की, ये प्याला मेरे सामने से हटा ले मेरे पिता ने कहा नहीं, ये प्याला तुझे पीना पड़ेगा। इस संसार के पाप को तुझे अपने ऊपर लेना पड़ेगा, ताकि ये संसार जो तुझ पर विश्वास करे वो आशीष पाए, पवित्र हो जाए, और तेरी धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। ये है परमेश्वर का प्रेम कि वो आप में आपके पाप को नहीं देखता है, आप में आपके अवगुण को नहीं देखता है। यह है परमेश्वर का प्रेम कि वो आप में आपके यीशु को देखता है, आपकी पवित्रता को देखता है, आपके निर्दोषता को देखता है, क्योंकि वो जानता है आपने पाप नहीं किया। वो जानता है कि शैतान है जिसके बहकावे में आप आ गए। इसीलिए वो चाहता है, अपने प्रेम से इस तरीके से भर देता है ताकि हम उस प्रेम में रहते हुए शैतान के बहकावे को समझ सकें और शैतान के द्वारा काम ना करें।
इसलिए कभी भी प्रभु का प्रेम अपने अंदर से जाने मत दीजिए। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है ब्रदर, मेरे भाई, तो शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है। यरोबाम, जिसने ये जाना, जिसको परमेश्वर ने हिदायत दी कि सुलेमान ने क्या क्या किया था, जिसकी वजह से मैंने उसको नकार दिया है और उसकी जगह मैंने तुझे चुना है। यरोबाम, 10 गोत्रों का राजा मैंने तुझे बनाया है। लेकिन हुआ क्या? यरोबाम जैसे राजा बने, मैंने आपको बताया, आपके यरोबाम के सामने जो लोग उसको सलाम करने लगे, नमस्ते करने लगे, जी हुजूरी करने लगे, वो कह रहा, अरे मैं तो राजा बन गया। उसने सबसे पहले क्या कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने यरूशलेम जाने के लिए लोगों को मना किया, क्योंकि वहां पर मंदिर था, वहां जाने के लिए मना किया। उसने क्या किया? उसने 2 बछड़े लिए, उसे सोने के 2 बछड़े लिए, एक को बैतल में और एक को दान में स्थापित कर दिया, एक वेदी बनाई, हालेलुया। और लोगों से कहा कि तुम लोग यहां प्रार्थना करो उन बछड़ों के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सबसे बड़ा गुनाह काम किया? उसने मूर्ति पूजा शुरू करवा दी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपने जो प्रजा है वो मेरे कब्जे में रहे, वो मेरे काबू में रहे। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 12वां आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 25 से 31। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? जब हमें आशीष मिलता है, जब हमें अभिषेक मिलता है, जब परमेश्वर का आशीष मिलकर हम पूरी तरीके से हमें मान और सम्मान मिलता है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जो यरोबाम ने की। ध्यान दीजिए, जब यरोबाम ने एफ्रेम के पहाड़ी देश में शेकेम को दृढ़ किया और वहीं रहने लगा, और वहां से जाकर उसने पनूएल को भी दृढ़ किया, तब यरोबाम ने अपने मन में कहा कि जब राजा फिर से दाऊद के घराने का हो जाएगा, अब राज्य फिर से दाऊद का घराने का हो जाएगा, यदि इस प्रजा के लोग यहोवा के भवन में बलिदान चढ़ाने यरूशलेम जाएंगे, तो इस प्रजा का हृदय अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबयाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके फिर से यहूदा के राज्य यहोबाम के हो जाएंगे। तब राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और उन लोगों से कहा, यरूशलेम जाना तो तुम्हारे लिए अधिक कष्ट की बात है। हे इस्राएल के लोगों, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाए हैं। हालेलुया। झूठी गवाही दे रहा है। अपने फायदे के लिए हम गलत वचन को कोट करते। आजकल यही हो रहा है। आजकल चर्चेस में क्या हो रहा है? लोगों की प्रशंसा। पास्टर्स क्या कर रहे हैं? लोगों को प्रसन्न करने के लिए वचन सुनाते हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए वचन सुनाए जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? लोगों को प्रसन्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वचन को मोड़ रहा है कि जो मिस्र से लेकर आया था वो एक बछड़ा था, परमेश्वर नहीं था, उसका नाम मैं हूं नहीं था, वो यहोवा नहीं था, वो बछड़ा था। किसके लिए? कि मेरा राज्य बना रहे। किसने राज्य दिया? यहोवा ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको कौन दे रहा है? आपको कौन आशीष दे रहा है? आपको किसने ऊंचा बनाया? आपको किसने पवित्र किया? आपको किसने परमेश्वर का पुत्र बनाकर स्वर्ग का अधिकारी बनाया? किसने? हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम आशीष पाते हैं, नई सृष्टि में आते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, हमें क्या दिया है परमेश्वर ने, हमारे पास क्या है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे पास क्या अधिकार है। दुष्ट आत्माएं हमारे नीचे हैं, हम सरदूतों से कम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सरदूतों का न्याय करना है पल में। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। हम नई सृष्टि में होने के बाद भी, इसीलिए वो कहता है 2 कुरिन्थियन 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। इसीलिए वो कहता है यदि 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 आप मसीह में हैं, यदि आपने मसीह को पहना हुआ है, यदि आपने मसीह को ओढ़ा हुआ है, यदि आपका अंदर मसीह है, तो आप नई सृष्टि में हैं। यरोबाम के अंदर परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर ने उसको बनाया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, 10 गोत्रों का राजा बनाया, इजराइल का राजा बनाया। लेकिन यरोबाम ने गुनाह किया, पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। उस आशीष को वो भूल गया, उस आशीष को भूल गया। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता वो कहां जा रहा है। उस आशीष, वो जो आशीष परमेश्वर ने दी थी, उस अभिषेक को, उस आशीष को वो ले नहीं पाया, उसकी कीमत को नहीं जान पाया।
मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर के उद्धार की कीमत को नहीं समझते। आज अगर हम उद्धार के टोप की कीमत को नहीं समझते हैं तो हम उसको मुकुट को नहीं प्राप्त कर सकते जो परमेश्वर हमें देने वाला है। अगर आज हम अपनी झिलम को धार्मिकता की ढाल से नहीं ढापेंगे मेरे भाई, तो हम आशीष नहीं प्राप्त करेंगे। हम समझते कि हमारा उद्धार हुआ है, हम समझते कि हमने बपतिस्मा ले लिया और हम बहुत आशीषित हैं। हम उस आशीष की कीमत को नहीं समझते हैं। यरोबाम ने उस आशीष की कीमत को नहीं समझा और आहिस्ता आहिस्ता वो श्राप की ओर बढ़ रहा है, दुख की ओर बढ़ रहा है। हालेलुया, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं प्रजा को अपने काबू में कर रहा हूं, वो सोच रहा है कि मैं प्रजा के मन मुताबिक काम कर रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है। मेरे भाई, हमें संसार के मुताबिक काम नहीं करना है, हमें परमेश्वर के मुताबिक काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या किया उसने, देखिए, अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और उन लोगों से कहा, यरूशलेम जाना तो तुम्हारे लिए अधिक कष्ट की बात होगी। हे यरूशलेम, हे इस्राएल के लोगों, अपने देवताओं को देखो तो तुम्हें मिस्र देश से निकाल, वो ये देवता है जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक को बैतल में और दूसरे को दान में स्थापित किया, तब ये पाप का कारण बना। हालेलुया। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, 31वां, और उसने ऊंचे स्थानों पर भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी थे ही नहीं उनको याजक ठहराया। एक और पाप किया, एक और पाप किया। उसने लेवी घराने को नहीं चुना याजकों के लिए, उसने लेवी घराने से लेवी नहीं लिए जो लेवी नहीं थे। इतना स्वार्थ, इतना घमंड, इतना मोह अपनी गद्दी के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पाप किया उसने। क्या कहता है परमेश्वर, देखिए हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2:15। ध्यान से समझिए, अगर हमारी बच्ची को लिख सकती है तो प्लीज लिखिए, पहला यूहन्ना 2:15। क्या कहता है, साफ साफ परमेश्वर ने कहा है, साफ साफ परमेश्वर ने साफ साफ कहा है। देखिए, अगर हम इस वचन को नहीं समझेंगे और हम वचन के अनुसार नहीं चलना चाहेंगे तो परमेश्वर का दोष नहीं है। परमेश्वर साफ कहता है, पहला यूहन्ना 2:15, संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। साफ साफ लिखा हुआ है, संसार से प्रेम मत करो। हालेलुया। संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से प्रेम ना करो, ना ही संसार की वस्तुओं से। संसार की वस्तुएं, संसार का सिंहासन, संसार का अधिकार, संसार का पैसा, संसार की गाड़ी, संसार का रुतबा। प्रभु कहता है नहीं, बाइबल मना करती है कि संसार से प्रेम मत करो। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, कुलुस्सियों 3:2 क्या कहता है कि उन चीजों पर अपना ध्यान लगाओ। कुलुस्सियों 3:2। हालेलुया। कुलुस्सियों, प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुस्सियों 3:2 क्या कहता है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। यहां क्या कहता है, कुलुस्सियों में पौलुस क्या कहता है कुलुस्सियों वालों को कि अपना मन पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाओ। और यूहन्ना क्या कहता है, पहला यूहन्ना 2:15 में कि संसार की वस्तुओं पर मन लगाओ, संसार से प्रेम मत करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है उनसे प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे भाई, जहां पिता का प्रेम नहीं है, अगर आप प्रेम करेंगे मेरे भाई, तो पिता का प्रेम आपके जीवन से निकल जाएगा। अगर आप पिता से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको संसार से प्रेम नहीं करना है। संसार आपको पिता के प्रेम से दूर कर देगा। ये लिख लीजिए। कई बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो सोचते कह रहे हैं नहीं, संसार भी, हम संसार को भी लेके चलेंगे और परमेश्वर को भी लेके चलेंगे। संसार भी हमारे साथ रहेगा और प्रभु भी हमारे साथ रहेगा। नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती। ये तो प्रेम, ये तो प्रभु या संसार।
और यहीं पर हम मुश्किल में आ जाते हैं। यहीं पर हम दो नाव में पैर रखते हैं और डूब जाते हैं। और उस समय हमें बचाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि दोनों नाव आपकी हैं। क्यों आप डूबते हैं पता है आपको? दो नाव पे पैर रखने वाला इंसान क्यों डूबता है? ये कहावत है ना कि दो नाव पे पैर रखने वाला इंसान डूबता है। क्यों? क्योंकि जब आप दो नाव पे पैर रखते हैं तो मल्लाहों को तो निकाल देते हैं। मैं लेके जा रहा हूं, दोनों नाव को मैं लेके जा रहा हूं, दोनों नाव को किनारे पर मैं लेके जा रहा हूं और मैं लेके जाऊंगा। साथी तो होता ही नहीं, मल्ला तो होता ही नहीं वहां पर जो आपको बचाए। उनको तो आपने निकाल दिया। जब आपने संसार से प्यार किया तो परमेश्वर का प्यार उसमें नहीं है। जब आपने संसार से प्यार किया तो परमेश्वर का प्यार वहां से निकल गया, और जब परमेश्वर का प्यार उसमें से निकल गया तो आप अकेले रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जब परमेश्वर का प्यार अपने आपके अंदर से निकला तो परमेश्वर आपके अंदर से निकल गया। फिर कौन रह गया? संसार। क्या संसार आपको बचाएगा? नहीं बचाएगा, क्योंकि इसका 16वां क्या कहता? क्योंकि सब जो संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आंखों की लालसा जो आपको दिखता है ना, यरोबाम को राज्य दिख रहा था, 10 गोत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। यरोबाम को शरीर की अभिलाषा, मैं ही राजा बना रहा हूं और कोई राजा ना बने। शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और बुद्धि का घमंड, मैं राजा हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा, मैं जो सोचता हूं सब लोग हाँ हाँ कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही चीज होती है आपके साथ, यही चीज होती है। शैतान यही तो आपको धोखा देता है। शैतान इसी बात को आपको धोखा देता है। आपके अंदर शरीर की लालसा आती है, आपके अंदर आंखों के लालसा, बुद्धि का घमंड आता है। वही 3 चीजें जो हवा के साथ थी, जो हवा को बहकाया था उसने। ये फल खाने में अच्छा है, देखने में अच्छा है, इसको तो खाएगी तो बुद्धिमान हो जाएगी, परमेश्वर जैसी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो धोखा दिया था, और यही धोखा आज दे रहा है शैतान। वही धोखा है। उसके पास कोई नया ज्ञान नहीं है। शैतान के पास एक ही है। शैतान के पास कोई नया नहीं है, कोई उसने नई थीसिस नहीं लिखी हुई है। वो अनपढ़ जाहिल गवार है, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन आपकी अज्ञानता का फायदा उठाता है वो, और आप आराम से उस अज्ञानता में आ जाते हैं। क्योंकि आपके लिए शरीर की लालसा बहुत जरूरी होती है। जो दिखता है वो अच्छा है। आंखों की लालसा, शरीर की अभिलाषा आपको नाश करती है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। यरोबाम ने क्या किया? हालेलुया। आइए हम दोबारा वहां पर आते हैं, फर्स्ट किंग में दोबारा आते। उसने क्या किया? लेवी वंश के जो लोग नहीं थे उनसे प्रार्थना करवाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और हुआ क्या? अब क्या हुआ देखिए, आशीष शराब की ओर जा रही है। जो मेरा टाइटल था, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, अब वो शराब की ओर जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब क्या होता है देखिए, 14वां मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर क्या हुआ? यरोबाम का जो बेटा था वो बीमार हो गया। आप कहेंगे कि अरे पास्टर, खता की पिता ने सजा मिली बेटे को। यही होता है, श्राप वंश पर आता है। आप खता करेंगे, आप पाप करेंगे, खता किसको मिलेगी? श्राप किस पर आएगा? वंश पर आएगा। दाऊद ने पाप किया, कौन मरा? बेटा मरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान से पहले अबशालोम बनने वाला था राजा। आपको पता है कि अबशालोम ही था गद्दी का अधिकारी, लेकिन चूंकि बत्सेदा से दाऊद ने वादा कर दिया था। देखा जाए तो गद्दी का अधिकारी अबशालोम था, सुलेमान नहीं था, लेकिन सुलेमान बना। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। यहां पर क्या हुआ कि यरोबाम का जो बेटा है वो बीमार हो गया। अब उसने क्या कहा? अपनी बीवी से क्या कहा कि जा, मेरा बेटा बीमार हो गया, अब जा तू अहिया के पास। अब उसे फिर याद आई अहिया की। हम दुख में उसी को याद करते हैं जो हमें मिला था। हाँ,
ये अहिया से, हालेलुया। उसने क्या कहा, ध्यान दीजिए। उस समय यरोबाम का पुत्र अबीहा रोगी हुआ और यरोबाम ने अपनी पत्नी से कहा, अब उठ, ऐसा भेष बना जिससे कोई तुझे पहचान ना सके कि तू यरोबाम की पत्नी है, और शीलो को जा, देख वहां अहिया नबी रहता है जिसने मेरे विषय में कहा था कि तू इस प्रजा का राजा बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसे वो भविष्यवाणी याद है, उसे अहिया याद है, परमेश्वर को भूल गया। हालेलुया। और क्या कहता है अपनी बीवी से कि भेष बना। वो जानता है अंदर से, जब आप पाप करते हैं आप जानते हैं अंदर से कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। पाप, संसार इतना ज्यादा आप पर हावी हो जाता है कि आप जानकर भी, आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध हूं, आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की बात नहीं मान रहा हूं, लेकिन फिर भी संसार आपको खींचता है, पाप आपको खींचता है, पाप आपको खींचता है अपनी तरफ, और आप खींचे चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से निकल चुका है। आपके अंदर संसार का प्रेम आ गया है। यरोबाम के अंदर संसार का प्रेम था, इसलिए वो कहता है अपनी बीवी से कि जा, कोई तुझे पहचान ना सके, अहिया नबी होगा जिसने मेरे विषय में कहा था कि तू इस प्रजा का राजा बनना, और जा जिसके पास तू। और यरोबाम की पत्नी ने वैसा ही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा वचन, यरोबाम की पत्नी ने वैसा ही किया और चलकर शिलो पहुंची और अहिया के घर चली गई। उससे पहले जैसे ही वो गई, परमेश्वर ने कहा अहिया से कि यरोबाम की पत्नी आ रही है, और उसे बताया कि तुझे क्या कहना है। अब देखिए छठा, और ऐसा हुआ कि जब अहिया ने द्वार पर उसके पांव की आहट सुनी तो कहा, हे यरोबाम की पत्नी, भीतर आ, तूने दूसरी औरत होने का ढोंग क्यों रचा? क्योंकि मैं तेरे पास कठोर वचन देने के लिए भेजा गया हूं। अब वही अहिया जिसने आशीषित वचन दिए थे, जिसने परमेश्वर का आशीष यरोबाम तक पहुंचाया था, आज यही अहिया यरोबाम की पत्नी को यरोबाम के लिए श्रापित वचन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। इसलिए उसने कहा, ऐसा हुआ कि अब अहिया ने द्वार पर उसके पांव की आहट सुनी। छठा वचन, 1 किंग 14:6 सुनी तो कहा, हे यरोबाम की पत्नी, भीतर आ, तूने दूसरी स्त्री होने का ढोंग क्यों रचा? क्योंकि मैं तेरे पास कठोर वचन देने भेजा गया हूं। यरोबाम से जाकर कहे, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तो तुझे प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुमको दिया, फिर भी तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ और ना ही मेरी आज्ञाओं को मानता, और पूरे मन से तूने मेरे पीछे चलना भी छोड़ दिया। केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक था। जो तुझसे पहले थे तूने उनसे भी बढ़कर बुराई की है, और मेरे क्रोध को भड़काने के लिए जाकर अपने लिए पराये देवताओं और ढली हुई मूर्तियां बनाई और अपनी पीठ मुझसे फेर ली। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिया था आप सोचिए। एक अदना सा सैनिक, सुलेमान के दरबार में एक अदना सा सैनिक जिसके पास कुछ नहीं था, उसको परमेश्वर ने 10 राज्यों का राजा बना दिया। लेकिन उसने क्या किया? उस आशीष को संभाल नहीं पाया, उस अभिषेक को संभाल नहीं पाया, उस परमेश्वर के वरदान को संभाल नहीं पाया। मेरे भाई, हमारे साथ भी होता है, जब हम उस आशीष को लेते हैं, जब उस आशीष को, परमेश्वर जो आशीष है जब हम पाते हैं, और अगर हम उसकी कीमत को नहीं समझते मेरे भाई, तो वो जो आशीष है हमारे जीवन से निकल जाता है, वो आशीष निकल जाता है। आप ये मत समझिए हम आशीष हमेशा रहेगा आपके साथ। यरोबाम की स्थिति देखिए, उसके बाद वो क्या कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। देख, इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा और यरोबाम के कुल के हर एक नर को, बंधुए या स्वतंत्र दोनों को इजराइल में से नष्ट कर डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए वो क्या दे रहा है। 11वां, यरोबाम का जो कोई नगर में मरे उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने कहा है। अब तो उठ। अब अहिया उसकी बीवी से बोलता है, अब तो उठ, जिसको तू लेकर आई है, अपने बच्चे को लेकर आई है, अब देख उसका आश्चर्य क्या होगा। अब तो उठ
और अपने घर जा और नगर में तेरे पांव पड़ते ही बच्चा मर जाएगा। Praise the Lord। सोचिए आप, सोचिए, अगर यरोबाम परमेश्वर के अनुसार चलता तो ये बच्चा राजकुमार बनता, ये बच्चा राजा बनता। वो छुप कर आ रहा है, उसे पता उसने गलती की है, वो भेष बदल कर आ रहा है। हम कितने भी भेष बदल ले मेरे भाई, लेकिन अगर परमेश्वर के विरुद्ध हमने काम किया, अगर हमारे अंदर पाप है, तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर बहुत दयालु है, वो बहुत प्यारा है, अनुग्रहकारी है। लेकिन मेरे भाई, अगर हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, अगर हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं बताते मेरे भाई, तो हम उस आशीष को खो देते हैं, उस अभिषेक को खो देते हैं, जैसे यरोबाम ने उस आशीष को खो दिया। निकल गया उसके अंदर से आशीष, उसके हाथों से निकल गया, उसका बेटा मर गया। एक श्राप उसके ऊपर आया कि जब वह मरेगा तो कुत्ते उसको खाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के दिए हुए आशीष का कीमत नहीं समझी। हमारे पास आज भी पल है, यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। मैं आत्मा में महसूस करता हूं मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए हमें हर पल परमेश्वर की कीमत को समझना है। उसने जो हमें दिया है उसके अभिषेक को जानना है, हमें समझना है, उसकी कीमत को समझना है। जब हम बाइबल पढ़े उसकी कीमत को समझना है, जब हम प्रार्थना करते हैं उसकी कीमत को समझिए। एक एक पल हमारा बहुत कीमती है जो हम परमेश्वर के संग गुजारते हैं, जो हम मांगते हैं, जब हम चलते हैं। मेरे भाई, बहुत जरूरी है कि हम उस कीमत को समझें। आज ही निर्णय लीजिए, अंगीकार करिए कि नहीं, आज से मैं परमेश्वर की कीमत को समझूंगा। लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज से मैं परमेश्वर की कीमत को समझूंगा। अगर आप समझते हैं, धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप पूरी तरीके से नहीं समझते, तब भी लिखिए, अंगीकार करिए। जब आप अंगीकार करते हैं तो आपको शक्ति मिलती है और आशीष मिलता है और बुद्धि काम करती है और समझ की बुद्धि आपको मिलती है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, वो आशीष जो परमेश्वर हमें देता है, उसको, उसकी वैल्यू को समझिए, उसकी कीमत को समझिए, ताकि वो आशीष, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में, हमारे अंदर बना रहे सदा के लिए, यीशु के आने तक। जब यीशु बादलों पर सवार होकर आएगा, तब तक वो आशीष, वो अभिषेक, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसकी आत्मा हमारे अंदर बनी रहे। हमें वो काम करना है, हमें उससे दूर नहीं जाना है। आमीन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का आज के इस वचन के लिए। हालेलुया। जिसने शेयर नहीं किया है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज करिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष दीजिए। परमेश्वर इस अभिषेक को जो इनको मिला है, परमेश्वर उसकी कीमत को समझे, उसकी कीमत को समझे और परमेश्वर अपने आप को उस योग्य बनाए, अपने आप को सचेत करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को निखारें, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखें। और जब प्रार्थना करते हैं, जब रात को सोते हैं, तो अपने आप को एक बार अपने आप को जांच कर सचेत हो जाए कि कहीं हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कोई गलत संसार तो हमारे अंदर नहीं आ गया है। मेरे भाई मेरी बहन, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। पवित्र आत्मा दया कर। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं, जो चंगाई मांगते हैं उनके लिए चंगाई के लिए आशीष मांगता हूँ। चंगाई के लिए जो बीमार हैं, जो दर्द से पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, हम यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई देते हैं। हम रिलीज करते हैं यीशु की चंगाई को, हम रिलीज करते हैं उनके सामर्थ को, हम रिलीज करते हैं यीशु के पवित्र सामर्थी लहू के स्पर्श को। परमेश्वर सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरी बहन। अब हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को। परमेश्वर का आशीष आपके साथ है। मेरा चैनल है, प्लीज देखिए और सब्सक्राइब करिए और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। बने रहिए, उसकी कीमत को समझिए। गॉड ब्लेस यू।